नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर ईडी की रेड, खट्टर सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे। पूर्व मंत्री भाटी ने की राज्य की सीएम फेस घोषित करने की मांग। प्रधानमंत्री बोले भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो। पीएम मोदी ने लिया राजस्थान के सांसदों से फीडबैक और राजस्थान के विधायकों को 12 अगस्त को मिलेगी सौगात। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के चर्चित पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर ईडी की रेड पड़ी है। सुबह 6 बजे ईडी की टीमें उनके गुरुग्राम स्थित घर और एयरलाइंस कंपनी के ऑफिस पहुंची। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच उनके यहां डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं। गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के मुखिया हैं। वे सिरसा से विधायक हैं। हरियाणा की भाजपा जजपा की गठबंधन सरकार को वे बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोविंद कांडा भाजपा में हैं। कुछ दिन पहले ही कांडा एयर होस्टेस सुसाइड केस से बरी हुए थे। ये हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री व कांडा करोड़पति हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में दाखिल एफिडेविट के मुताबिक कांडा के पास करीब 70 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। सिरसा में करीब 2.5 एकड़ में उन्होंने अपना महल बनवा रखा है, जिसमें हेलीकॉप्टर उतरने तक की सुविधा उपलब्ध है। इधर वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने वसुंधरा राजे के सीएम फेस बनाने की मांग की है। देवी सिंह भाटी का कहना है कि वसुंधरा राजे ही पार्टी को जीत दिला सकती हैं। हालांकि भाटी पार्टी से निष्कासित हैं, इसके बावजूद भी उनका बयान बीजेपी कार्यालय से लेकर कार्यकर्ताओं तक चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त को ट्वीट कर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि भारत एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो और तुष्टीकरण भारत छोड़ो। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने अपने आवास पर राजस्थान के सांसदों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मीटिंग में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रही। ये अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सीएम फेस को लेकर राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी मोर्चा खोले हुए हैं। 1 अगस्त को जयपुर में बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की दूरी बनाने से साफ संकेत हैं कि प्रदेश भाजपा में गुटबाजी किस कदर हावी है। राजस्थान के विधायकों को 12 अगस्त को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक आवास परियोजना पर शाम 6:30 बजे इसका लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम में सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी मौजूद रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने शानदार और आधुनिक सुविधाओं के साथ विधायक आवास परियोजना का निर्माण किया है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने बताया कि बहुप्रतीक्षित विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान में राशन डीलर लंबे समय से अपनी लंबित मांगों को नहीं माने जाने के विरोध में 1 अगस्त से प्रदेश में हड़ताल पर हैं। राजस्थान डीलर समन्वय समिति के प्रदेश संरक्षक सत्यनारायण रेणवा ने कहा है कि सरकार की दमनकारी नीति के कारण उचित मूल्य के दुकानदार अपना घर खर्च भी नहीं चला पा रहे हैं। सरकार कम से कम 30 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन राशन डीलर को दे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक राशन का उठाव नहीं किया जाएगा। साथ ही अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण भी नहीं किया जाएगा। राशन डीलर्स की हड़ताल के चलते गरीबों को गेहूं भी नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के हर जिले में मेडिकल की तर्ज पर नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। ऐसे में कैडर गठन, समय पर पदोन्नति, अस्पतालों के इंडोर व आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या के हिसाब से नर्सिंग निदेशालय खुलना चाहिए। इससे राज्य सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार होगा। नर्सेज नेता मनोज दुब्बी ने ये मांग की है। उनका कहना है कि इससे न केवल युवाओं को रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान भी हो सकेगा। भरतपुर जिला व्यापार महासंघ और नगर निगम यूडी टैक्स पर विवादित बिंदुओं को मिल बैठकर सुलझाएंगे। टैक्स से संबंधित विवादित मामले सुलझाने के लिए ग्रीवांस कमेटी बनाई जाएगी। विभागीय स्तर की विसंगतियों पर महासंघ राज्य सरकार से संघर्ष जारी रखेगा। जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है उनके अनुसार व्यापारी अंडर प्रोटेस्ट टैक्स जमा कराएंगे। इस निर्णय की घोषणा मंगलवार को दोनों पक्षों ने मीडिया के समक्ष की। इस पर नगर निगम के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुद्दों पर आम सहमति बना ली गई। साउथ ईस्ट एशियन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन ने अपनी नई कार्यकारिणी और गवर्निंग काउंसिल की घोषणा की। इसमें जयपुर की डॉक्टर शिवानी स्वामी को SEAASM के सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेश स्वर्णकार को अध्यक्ष और डॉक्टर महावीर मोदी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर शिवानी जयपुर के नारायण मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में कंसल्टेंट
पल्मोनोलॉजिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने 300 से अधिक स्लीप स्टडीज का श्रेय प्राप्त किया है। अजमेर में यदि चाय की दुकान पर पॉलीथीन व डिस्पोजल गिलास का इस्तेमाल हो रहा है तो अब निगम सख्त कार्रवाई करेगा। बार बार हिदायत देने के बाद भी आदेश की पालना नहीं करने वाले टी स्टॉल संचालकों की स्टॉल सीज की जाएगी। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम आयुक्त ने कामकाज की समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 100 किलो व इससे ज्यादा कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर्स की सूची जल्द से जल्द तैयार करें। ऐसे लोगों को कंपोस्ट खाद बनाने वाली मशीन लगानी होगी। बिजली कनेक्शन के लिए अब उपभोक्ताओं को अजमेर डिस्कॉम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बैंक और निजी कंपनियों की तरह अब डिस्कॉम उपभोक्ता के लिए कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और सरल बना रहा है। अब टोल फ्री नंबर पर फोन कर 3 दिन में कनेक्शन किया जा सकेगा। इसके लिए डिस्कॉम ने नए बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए सेंट्रलाइज्ड कॉल सेंटर के जरिए नई सेवा शुरू की है। अजमेर डिस्कॉम ने 50 कनेक्शन जारी कर इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। राजस्थान में ये व्यवस्था लागू करने वाला अजमेर डिस्कॉम पहला है। मारवाड़ से सुल्तानपुर को जाने वाली ट्रेन में 2 किन्नरों के जबरन वसूली करने का एक वीडियो यात्री ने बनाकर आरपीएफ को भेजकर शिकायत कर दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ अजमेर की 2 टीमों ने अलग अलग जगह से दोनों किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से आरपीएफ पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों के पास से रुपए बरामद कर लिए हैं। मारवाड़ से सुल्तानपुर जाने वाली अहमदाबाद सुल्तानपुर एक्सप्रेस के यात्री कोच से मंगलवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 किन्नर यात्रियों से जबरन रुपए की वसूली करते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ मामले की शिकायत आरपीएफ अजमेर को मिली। पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होने वाले प्लेटफॉर्म रिनोवेशन के काम के चलते जयपुर से रवाना होकर सीकर के रास्ते दिल्ली जाने वाली सैनिक एक्सप्रेस के स्टेशन में बदलाव किया गया है। अब अस्थायी तौर पर इस ट्रेन का संचालन दिल्ली कैंट तक होगा, जबकि वापसी में ये दिल्ली कैंट से ही रवाना होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन सैनिक एक्सप्रेस 11 अगस्त से जयपुर से रात 8:40 पर रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 5:03 के बजाय 5:15 पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन दिल्ली कैंट से रात 12:05 पर दिल्ली से रवाना होगी। राजस्थान सरकार घातक प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल कर सड़कें बना रही है। प्रदेश सरकार अब अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग कर 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें बना चुकी है। करीब 4.5 साल पहले प्रदेश की सत्ता जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाली थी, तब राज्य भर में 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। गहलोत सरकार के कार्यकाल में राज्य में अब तक करीब 15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें डामर के साथ अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग से बन चुकी है। हैदराबाद में मंगलवार की रात राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग घटनाओं में 1 किलो 52 ग्राम सोना बरामद किया गया। इसकी कीमत 93,26,000 रुपये बताई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक 2 यात्री दुबई से हैदराबाद पहुंचे। यात्रियों को स्पेशल चेकिंग रूम में चेक किया गया। पहले यात्री के पास 810 ग्राम और दूसरे यात्री के पास 717 ग्राम सोना बरामद किया गया। दोनों यात्रियों से बरामद सोने की कीमत करीब 93 लाख रुपए है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।